नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 11 मानव शरीर और अंग संस्थान ये नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। इस पाठ में आपने बच्चों पहले पढ़ा हुआ है कि मानव शरीर में कौन कौन से अंग संस्थान कार्य करते हैं। बहुत सारे तंत्र अंग संस्थान कार्य करते हैं, इंद्रियां कार्य करती हैं। कौन कौन से अंग संस्थान होते हैं? ये जो होते हैं, श्वसन संस्थान होता है, पाचन संस्थान होता है, उत्सर्जन संस्थान होता है, तंत्रिका संस्थान होता है, प्रजनन संस्थान होता है, अस्थि संस्थान, पेशीय संस्थान, ऐसे कई जो है अंग संस्थान कार्य करते रहते हैं। इन मतलब जो जीवन प्रक्रियाएं चलती रहती हैं वो भिन्न भिन्न सोपान जो है उसमें होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं। ये सारे सोपानों पर विशिष्ट अंगों द्वारा सुचारू रूप से कार्य होते रहते हैं और प्रत्येक निश्चित कार्य जो है, प्रत्येक संस्थान के अपने निश्चित कार्य होते हैं। जैसे श्वसन संस्थान अपना कार्य करता है, पाचन संस्थान अपना कार्य करता है, उत्सर्जन संस्थान अपना कार्य करता है। इस तरह से अपने अपने निश्चित कार्य जो है ये अंग संस्थान करते रहते हैं। अब यहाँ पर जो है मानव शरीर की जो सभी जीवन प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलने के लिए काय की आवश्यकता होती है? अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा निर्मिति कहाँ होती है? कोशिका में होती है। हमने कोशिका भी पढ़ी हुई है कि ऊर्जा की निर्मिति कोशिका के अंदर तंतु कणिका में होती है। इसलिए तंतु कणिका को कोशिका का ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, वो भी हमने पढ़ा है। अब इस कोशिका को क्या आवश्यक होता है ऊर्जा निर्माण के लिए? घुलनशील अन्न आवश्यक होता है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो पाचन होता है, पाचन के द्वारा कोशिकाओं में पहुंचता है। फिर ऑक्सीजन चाहिए रहती है। ये ऑक्सीजन कहाँ से पहुंचती है? जो श्वसन करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी जाती है। अभी तक आप यही बोलते होंगे, ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, ये श्वसन क्रिया। ये इस क्रिया को क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास की क्रिया कहते हैं। श्वास अंदर ऑक्सीजन अंदर ली जाती है तो श्वास, और बाहर निकालना कार्बन डाइऑक्साइड, उसे क्या बोलते हैं? उच्छ्वास कहते हैं। अब ये ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। यह कार्य श्वसन संस्थान और रक्त परिवहन संस्थान द्वारा किया जाता है। अब श्वसन क्रिया जो होती है वो 3 चरणों में होती है। हम ये देखेंगे अभी। जो श्वसन प्रक्रिया होती है, श्वसन प्रक्रिया मतलब क्या? ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना और कोशिकाओं में ऊर्जा का निर्माण होना, ये पूरी प्रक्रिया मिलकर श्वसन प्रक्रिया होती है। अब ये श्वसन प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। पहला आता है बहिश्वसन, जिसको बाह्य श्वसन भी कहते हैं। इसमें 2 क्रियाओं का समावेश होता है, एक निश्वास होता है और एक उच्छ्वास। निश्वास मतलब नाक के द्वारा हवा अंदर ली जाती है, जहां से ये श्वसन नलिका द्वारा दोनों फेफड़ों में जाती है, उसे क्या बोलते हैं? निश्वास। निश्वास में अंदर हवा अंदर ली जाती है, नाक के छिद्रों द्वारा हवा अंदर ली जाती है, फिर श्वसन नलिकाओं द्वारा फेफड़ों में जाती है। ये हो गया निश्वास। दूसरा आता है उच्छ्वास, जिसे बोलते हैं श्वास छोड़ना। फेफड़ों में जो हवा जाती है वहां पर जो ऑक्सीजन होती है वो रक्त में अवशोषित कर ली जाती है और रक्त द्वारा विभिन्न कोशिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आई जाती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में आती है और फिर जो है ये हवा उच्छ्वास द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दी जाती है। इसे क्या बोलते हैं? फेफड़ों के माध्यम से होने वाले इन दोनों क्रियाओं को एकत्रित रूप से बहिश्वसन कहते हैं। मतलब निश्वास और उच्छ्वास, इन दोनों क्रियाओं को मिलकर बहिश्वसन या बाह्य श्वसन कहलाता है। अब दूसरी क्रिया आती है अंतःश्वसन। अब अंतःश्वसन में शरीर की सारी कोशिकाओं और रक्त में होने वाले गैसों के आदान प्रदान को अंतःश्वसन कहते हैं। अब
अब रक्त में से ऑक्सीजन कोशिकाओं में जाता है और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में आता है। मतलब जो ऑक्सीजन रक्त में जाता है वो कोशिकाओं में जाता है, कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो रक्त में आता है। ये क्रिया क्या कहलाती है? शरीर की सारी कोशिकाओं और रक्त में जो होने वाला गैसों का आदान प्रदान होता है उसे अंतः श्वसन कहते हैं। इसके बाद आता है कोशिका श्वसन। अब कोशिका श्वसन क्या है? नाम से ही समझ में आता है कहाँ होता होगा, ये कोशिकाओं में होता होगा। ऑक्सीजन के कारण कोशिकाओं में जो ग्लूकोज होता है, भोजन के पाचन द्वारा जो ग्लूकोज तैयार होता है वो कोशिकाओं में जाता है। वो भी रक्त के द्वारा ही ग्लूकोज कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। तो कोशिकाओं में जो घुलनशील घटक ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीजन के द्वारा धीरे धीरे मंद ज्वलन होता है। ग्लूकोज का जो रक्त में कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन पहुंचती है, रक्त के द्वारा ही ऑक्सीजन भी पहुंचती है कोशिकाओं में, और रक्त के द्वारा ही जो भोजन का पाचन होकर ग्लूकोज बनता है वो भी पहुंचता है। फिर इस ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज का धीरे धीरे मंद ज्वलन होता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। एटीपी मतलब क्या? ऊर्जा समृद्ध यौगिक होते हैं ये। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक ऊर्जा समृद्ध यौगिक होते हैं। ये इस रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जलवाष्प बनती है। ये निरुपयोगी पदार्थ होते हैं और इस क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं, जो उच्छ्वास द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाती है। आप देखो फूंक मारो तो देखो हल्की सी जलवाष्प भी दिखाई देती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प भी बाहर निकाल दी जाती है। ये क्रिया क्या जो कोशिका में होती है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन के द्वारा मंद ज्वलन होता है, ये क्रिया कोशिकीय श्वसन कहलाती है और ऊर्जा का निर्माण होता है, तब ये श्वसन क्रिया पूर्ण होती है। अब इस कोशिकीय श्वसन को हम सारांश रूप में जो है समीकरण द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। ग्लूकोज मतलब क्या? C6H12O6। इसका काय की सहायता से ज्वलन हो रहा है? ऑक्सीजन की सहायता से मंद ज्वलन हो रहा है। तो 6O2 6 अणु ऑक्सीजन के रहते हैं और क्या बनता है? हमने देखा अभी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पानी बनता है और साथ में एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। कितने अणु बनते हैं? 38 अणु एटीपी के मुक्त होते हैं। किस रूप में? ऊर्जा के रूप में मुक्त होते हैं। इस रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। 6CO2 और 6H2O। यहाँ पर 6 दूनी 12 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी 6 दूनी 12 और 6H2O, और यहाँ पर भी 6 है, 6 दूनी 12 18। इसी तरह से ये 6 अणु हो गए। ये संतुलित समीकरण लिखना जरूरी होती है। इस प्रकार ये कोशिकीय श्वसन की रासायनिक अभिक्रिया होती है। ग्लूकोज का ऑक्सीजन के द्वारा मंद ज्वलन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जलवाष्प बनती है और ऊर्जा मुक्त होती है। ये एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। और कितने अणु एटीपी के बनते हैं? 38 अणु एटीपी के बनते हैं। इसी ऊर्जा का उपयोग सजीव अपने विभिन्न कार्य करने के लिए करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? बहिश्वसन, अंतः श्वसन और कोशिका श्वसन। इसको आपको ध्यान से समझना है, याद करना है। आज इतना ही। धन्यवाद।